हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू अड्डा 24/7। बच्चों, आज हम लोग आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए। तो मैम बताएं हम लोग क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यस मैम। तो क्या इन्फॉर्मेशन है मैम? तो वो है सीबीएसई ने एक न्यू अपडेट बताया है, एक न्यू अपडेट दिया है। वो है सीबीएसई का एडिशनल प्रैक्टिस एमसीक्यूज। हाँ, तो मैम ये क्या है मैं बता दूं बच्चों को। जैसे आप लोगों के पहले सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स रिलीज किए गए थे, वैसे ही लास्ट मोमेंट पे हमारी पढ़ाई को एक पेस देने के लिए बहुत अच्छी एनर्जी से आप लोग प्रिपरेशन वापस से कर पाइए, अपना एक और इम्पोर्टेंट रिवीजन कर पाइए। उसके लिए सीबीएसई ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलीज किए हैं। तो वहां तक आप लोग कैसे पहुंचोगे, किस तरीके से आपको वो एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये हम लोग अभी अभी आप लोग को यहाँ पर दिखाने वाले हैं। सो मैम दिखाया जाए? यस मैम। तो बिल्कुल देखो, जैसे कि अभी ये हम लोग को यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है ना, तो मैं एक एक करके पेज खोलती जाऊंगी और मैम आपको एक्सप्लेन करती जाएंगी कि कैसे कैसे आप लोगों को दूसरे पे शिफ्ट होना है। राइट? सो मैम मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ। ये हमारा न्यू टैब है, मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम जाएंगे सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पे। बिल्कुल। ठीक है मैम मैं टाइप कर दूँ? यस मैम, आप टाइप कीजिए। हाँ, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया cbsc.nic.in। तो ये हमारे पास ऊपर ही गूगल सर्च में ही आ गया। सबसे ऊपर वाला जो आपको साइट दिख रहा है वही मुझे क्या करना है मैम? सीबीएसई की ऑफिशियल साइट यही है, यह है cbse.gov.in। आपको इसी पे जाना है। हाँ, तो मैं इसको क्लिक कर देती हूँ। राइट, अब देखो आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है मैम, तो मुख्य वेबसाइट, सारस, रिजल्ट्स, एकेडमिक वेबसाइट। मैम क्या ओपन कर दूं मैं अभी? तो सबसे पहले आपको जाना है एकेडमिक वेबसाइट पे। हाँ। शैक्षणिक वेबसाइट पे जाना है आपको। ये पहला पेज दिख रहा है, उसमें सबसे पहले जाओगे आप फोर्थ जो आपको दिख रहा है ऑप्शन, एकेडमिक वेबसाइट। इस पे आप क्लिक करेंगे। तो ये लास्ट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रही हूँ। Yes. पहुंच गई मैं यहाँ पे। अब देखो आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी, काफी सारी चीजें आपके पास यहाँ पर है। अब इसमें से आपको कहाँ पर जाना है मैम? मैम इस पे जाना है क्वेश्चन बैंक पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक पे चले जाना। और जैसे ही क्वेश्चन बैंक पे जाएंगे आप देख सकते हो कि पहले भी सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किए थे जो कि 10th एंड 12th के थे। उसके बाद कुछ एडिशनल एमसीक्यूज और दिए हैं सीबीएसई ने, वो आप देख सकते हो, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो मैम हम कहाँ क्लिक करेंगे? बिल्कुल, ये लास्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे क्वेश्चन बैंक पे जाकर के एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन। यानी कि जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये पोर्टल खुल करके आ जाएगा। दिख रहा है सभी लोगों को? इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के आपके एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? ये है मैम क्लास 12th के, बायो है, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक और इंग्लिश को और ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। और फिर आ जाता है आपका क्लास 10th का साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस। हाँ, कुछ आपके सब्जेक्ट्स हैं बेटा जिनका नहीं आया है अभी तक, जैसे कि आपका पॉलिटी का नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, तो कोई इशू नहीं है। जो आपके पास है आप उनकी तो एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट? सो आप और हम मिलकर के क्या करने वाले हैं, इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो एडिशनल क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो मैम हमारे पास सारे टीचर्स अवेलेबल है। तो सारे टीचर्स आपके लिए तैयारी में लगे हुए हैं ना। 12th के टीचर्स भी आपके पास है, 10th के टीचर्स भी आपके पास है। सो हर एक टीचर रेडी है अपनी एनर्जी के साथ। आपको भी वही एनर्जी क्लासेस में दिखानी है। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। वैसे तो हम लोग करवाएंगे, राइट मैम? यस, हम लोग क्लासेस में करवाएंगे। और फिर अगर ये लोग अपने आप से भी करना चाहते हैं तो ये लोग कैसे कर सकते हैं उसको, वो मैं बताती हूँ आपको। देखो जैसे कि आप देख सकते हो क्लास 10th के जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। साइंस है, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस। हालांकि मैम सोशल साइंस का तो एग्जाम हो गया है तो मैं इस पे नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट एग्जाम जो आपका साइंस का है तो मैम मैं साइंस पे क्लिक करती हूँ। मैं साइंस वाले जो है सैंपल पेपर पे क्लिक करूंगी। आपको देखा डाउनलोड का ऑप्शन है आपके पास। मैं यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर रही हूँ, आप डाउनलोड कर लेना। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से साइंस के जो है आपको जो है टोटल 60 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, ये है आपकी प्रैक्टिस के लिए टोटल 60 क्वेश्चन जो है सीबीएसई ने रिलीज किए, सो दैट आप प्रैक्टिस कर सको एंड मोमेंट पे, एग्जाम से पहले। फिर आपको जो है एंड में आंसर की भी दी हुई है। तो प्रैक्टिस करना कैसे है बच्चा, मैं वो गाइड कर सकती हूँ आपको। पहले ही आंसर की पे मत जाना। पहले जो है ये 60 क्वेश्चंस हैं, इनको आप खुद को एनालाइज करना कि हमें इनमें से कितना आता है। ठीक है, उसके बाद मार्क कर लेना जो नहीं आता, फिर एंड में अपना आंसर की मैच करने की कोशिश करना, सो दैट आपको भी पता लग जाए कि किस चैप्टर में आपकी वीकनेस कितनी है या फिर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, कौन सा सब्जेक्ट जो है, कौन सा एक पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो आप उसमें स्ट्रॉन्ग और कौन से में वीक हो रहे हो, तो उसमें आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। बिल्कुल मैम, आउट ऑफ 60 बच्चों को ये भी पता चल जाएगा कि उनकी प्रिपरेशन कितनी है, उनके मार्क्स कितने हैं। तो आप 60 क्वेश्चंस को अगर अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं आप उनकी मार्किंग भी कर लेना। राइट? अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप उसको दोबारा से देख सकते हो। वैसे मैम इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस बच्चे अगर अपने आप से करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी भी बोल रही हूँ, हमारे टीचर्स भी इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, तो आपको चिंता की कोई भी जरूरत नहीं है। राइट? परेशान होने की
की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों के लिए बस हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए थे कि आपको ये हम छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे सके कि आप इन एडिशनल क्वेश्चंस को ज़रूर करो बेटा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मैम यही रामबाण होते हैं, बिल्कुल राइट? मैम, बिल्कुल। यही पेनेशिया है आपके लिए, यही रामबाण है आपके लिए। सो इन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करिए एंड आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी हद तक आपको अपनी बात कन्वे कर दी होगी और आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे मैम जाना है साइट पर और किस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, राइट मैम। क्लास 10th का तो मैंने बता दिया है, अभी आप अगर क्लास 12th का अगर बता दें। बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्लास 12th वालों को ही बताती हूँ। देखो ये तो 10th वाला था, हमने क्लिक किया, राइट? अभी इंग्लिश का पेपर नहीं हुआ, 3 दिसंबर को आपका पहला पेपर है इंग्लिश का। आप जाओ, आपका इंग्लिश स्कोर का यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, आपके पास क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखो यहाँ पे पैराग्राफ वाइज आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। ऑप्शंस है आपके पास, क्वेश्चंस को लेकर के 4 ऑप्शंस है। तो आपको क्या करना है, एक कॉपी लेनी है, वो कॉपी में क्वेश्चन नंबर डालना है और आंसर टिक करना है, ठीक है? आंसर लिख लो, ये बी वाला आंसर है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का बी वाला आंसर है, हो गया। फिर सेकंड वाले का सी वाला आंसर है, थर्ड वाले का ए आंसर है। ऐसे करके आपने नंबर ऑफ आंसर्स लिख लिए। लास्ट में बेटा, लास्ट में आपको ये काम करना है कि आपको आंसर की पर लास्ट में जाना है ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर पाओ। मेन चीज है एनालिसिस। लास्ट मोमेंट पे आप कुछ पढ़ने मत बैठो, राइट मैम? बिल्कुल। लास्ट मोमेंट पे पढ़ना इज जस्ट बेवकूफी, है ना? तो आप अपने आप को एनालाइज करो। सेम आपको यहाँ पर भी देखो 12th का ही क्वेश्चन पेपर आपको पूरा दिया गया है। एक तरीके से एडिशनल क्वेश्चन आपको पूरे 60 क्वेश्चन दिए गए होंगे। लास्ट में जब आप एकदम लास्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पर की मिल जाएगी आंसर की, ये रही आपकी 60 क्वेश्चन की आंसर की। तो लास्ट में ही इन्हें चेक करना, ठीक है? समझ में आ गया सभी लोगों को? तो आप लास्ट मोमेंट पे बस इतना जरूर करो। हमारी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि क्या करना चाहिए मैम बच्चों को? जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सको एमसीक्यूज की उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। अब लास्ट मोमेंट पे कोई कंसेप्ट उठा के मत बैठ जाना, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा कर सकते हो, ठीक है? और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम दे पाओगे और स्ट्रेस फ्री एग्जाम दे पाओगे। अगर आप स्ट्रेस फ्री एग्जाम दोगे ना तो आप बहुत अच्छा करके आओगे एग्जाम में, रिमेंबर दिस। तो अभी हम लोग मैम सेशन को एंड करते हैं। Yes, हमारी मेन बात पूरी हो गई, आप लोग इसको जरूर फॉलो करिएगा। बेस्ट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैं तो भूल ही गई थी, बिल्कुल ऑल द बेस्ट। तो चलते हैं, बाय बाय, बाय, थैंक यू। थैंक यू।